हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो तो आपको जो है कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जो है पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज यानी कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हर एक नए सेफ्टी ऑफिसर या जो सेफ्टी ऑफिसर है उसको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये बातें आपको नहीं पता है तो आप में जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम यहाँ पर बेसिक नॉलेज की यहाँ पर बात करेंगे जो हर किसी सेफ्टी ऑफिसर को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है hscstudyguide.com। और ये जो वेबसाइट है ये खास तौर से जो HSC कैंडिडेट्स है यानी कि HSC ऑफिसर हो, सेफ्टी ऑफिसर्स हो, HSC इंजीनियर हो, HSC मैनेजर हो, यानी कि HSC के रिलेवेंट, सेफ्टी के रिलेवेंट जो भी आपकी फील्ड है उसके लिए जो है ये वेबसाइट काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब इस वेबसाइट की खासियत क्या है, तो यहाँ पर जो है आपको जॉब्स के बारे में अपडेट दी जाती है, यानी कि जो कोई अगर जॉब्स की तलाश कर रहा है तो उनको यहाँ पर अपडेट मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको जो है कोई ई बुक्स अगर डाउनलोड करनी है फ्री में तो आप यहाँ से जो है ई बुक जो है डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है आपको यहाँ पर ई बुक जो है देखने को मिलती है, जैसे कि हॉट वर्क हो गया, कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट, स्कैफोल्डिंग, ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है ई बुक्स बनाई गई है वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर आपको फ्री में जो है सर्टिफिकेट भी जो है देखने को मिलते हैं, वो भी आप यहाँ से फ्री में सर्टिफिकेट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट यानी कि एक आपको एग्जाम देनी होगी, वो उसके लिए जो है MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, वो अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको फ्री में सर्टिफिकेट भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर आपको सेफ्टी के जो है कई सारे जो है PDF फाइल्स हो गया या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो भी आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि ये वेबसाइट आपके लिए ओवरऑल देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो हर किसी सेफ्टी ऑफिसर को जो है इस वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, इसको आप ज़रूर विजिट कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फिर अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर के बेसिक नॉलेज के बारे में। अब देखिए, कोई भी सेफ्टी ऑफिसर हो यानी कि जिसने जो है अभी हाल फिलहाल जो है अपना जो है सेफ्टी का जो है कोर्स कंप्लीट कर लिया है और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है अभी पहली जो है उसको पोस्टिंग मिल जाती है, पहली जो है उसकी जॉब लग जाती है। तो उस जॉब में जो है पहली जो उसकी जॉब रहेगी तो कुछ बातें जो है उसने कुछ ऐसी बेसिक जो है बातें उसको पता होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो है वो अपने नॉलेज को भी जो है यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। तो बेसिक नॉलेज में जो है वो सारी बातें हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो है कि उसको सेफ्टी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स पढ़ते हो तो आपको जो है लोकल लॉज के क्या होते हैं उसके बारे में भी जो है मालूमात होती है, सेंट्रल लॉज क्या होते हैं उसके बारे में भी जो है मालूमात होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फैक्ट्री एक्ट के बारे में। फैक्ट्री एक्ट क्या होता है? अगर आप जो है किसी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो आपको जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में जो है पता होना चाहिए। उसकी जो है सेक्शंस क्या कहते हैं, डील्स सेक्शंस क्या डील्स करते हैं, उसके रूल्स क्या है फैक्ट्री। तो ये सारी महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल, जैसे कि अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल आता है, तो वो क्या होते हैं, वो रूल्स क्या कहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइड में अगर काम कर रहे हो तो BOCW एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि BOCW एक्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई है, उसके क्या सेक्शंस क्या डील्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी रेगुलेशंस में आती है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने जो है OSHA का अगर सर्टिफिकेशंस कर लिया है तो OSHA के बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। निवोश अगर आपने कर लिया है तो निवोश में जो है क्या क्या आपने चीज़ें देखी है वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ लोकल लॉज, सेंट्रल लॉज जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है सेफ्टी रेगुलेशंस में आता है, उसके स्टैंडर्ड में आता है। यानी कि आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई आपको फैक्ट्री के रिलेवेंट अगर उससे सवाल पूछते हैं तो आप जो है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से जो है उनको आंसर दे सकते हो कि हम ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्ट बता रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज में आता है कि आपको जो है सेफ्टी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। बात करें सेकंड पॉइंट की तो वो है हीरा के बारे में। अब ये हीरा क्या होता है? हीरा का मतलब होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ये हर किसी सेफ्टी ऑफिसर को जो है पता होना चाहिए। अगर किसी सेफ्टी ऑफिसर को हीरा के बारे में नहीं पता है मतलब आप समझ सकते हो कि उसको जो है बेसिक नॉलेज नहीं है। हीरा क्या कहता है? हीरा ये कहता है, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो उसमें भी आपको पढ़ाया जाता है कि हीरा का मतलब क्या होता है, इसके नाम ही इसका मतलब है, यानी कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और रिस्क को असेस करना।
ठीक है। तो ये इसके नाम का ही मीनिंग है। मतलब जब आप किसी नए साइट के ऊपर, नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको जो है जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में जो है क्या हजार्ड इन्वॉल्व है वो आपको जो है देखने होते हैं। यानी कि क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है हजार्ड क्या है। जब आप हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हो तो उस हजार्ड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी आपको देखना होता है, ठीक है। अब वो रिस्क की जो है प्रायोरिटी क्या है वो आपको देखनी होती है कि ये जो हजार्ड की वजह से जो है जो भी खतरा होने वाला है वो हाई लेवल का है, मीडियम लेवल का है या फिर लो लेवल का है। इस तरीके से जो है आपको उसको रिस्क को जो है असेस करना होता है। इस तरीके से जो है आपको उसका असेसमेंट करना होता है। अगर आपको हीरा के बारे में अगर नहीं पता है तो उसका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, एग्जाम्पल भी जो है उसके दिए हुए हैं। वो सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि हीरा कैसे प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें कैसे आप सारी की सारी चीज़ें जो है आप समझ सकते हो। बस आपको इतना समझना है कि जो सेफ्टी ऑफिसर है उसको हीरा के बारे में पता होना चाहिए कि हीरा क्या होता है। हीरा क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो है जो भी जॉब रहेगा उसमें हजार्ड को आइडेंटिफाई करना होता है और रिस्क क्या इन्वॉल्व है वो देखने होते हैं कि वो रिस्क की प्रायोरिटी क्या है, हाई है, लो है या फिर मीडियम है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसके लिए जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है आपको कंट्रोल मेजर जो है वो सजेस्ट करने होते हैं। अब ये कंट्रोल मेजर जो है जब आप सजेस्ट करोगे तो ये जो रिस्क रहेगी, अगर हाई रिस्क अगर आती है तो ये आलाप में जो है कन्वर्ट हो जाती है। आलाप का मतलब क्या होता है, तो एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, यानी कि जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना जो है आपको यहाँ पर रिस्क को जो है कम करना होता है, वो हीरा में आपको देखना होता है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको डिटेल में भी जान सकते हो। बस इतना आपको समझना है कि एक नए सेफ्टी ऑफिसर को हीरा के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट आता है जो बेसिक नॉलेज है सिक्योरिटी ऑफिसर को पता होना चाहिए, वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हर किसी सेफ्टी ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि कोई अगर इमरजेंसी अगर होती है तो उसके लिए हम पहले से ही जो है प्रिपेयर रहे। कोई अगर इमरजेंसी होती है तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे। इसी के लिए जो है आपने ERP का नाम सुना होगा, यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है क्या होता है इसमें ये होता है कि जो भी आने वाली इमरजेंसी है उसको हम पहले ही जो है आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके लिए हम कैसे उसके साथ डील करेंगे वो सारी चीज़ें जो है उस इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखा जाए तो साइट पर जो है अगर आप ऑयल एंड गैस कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, फायर की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो हम क्या करते हैं इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में कि पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फायर की जो है इमरजेंसी हो सकती है और इस फायर की इमरजेंसी को जो है हमने कैसे टैकल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि हमारा जो है इवैक्यूएशन प्लान क्या रहेगा, इनकेस अगर फायर लगती है तो इवैक्यूएशन प्लान क्या रहेगा, असेंबली पॉइंट हमारे कहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशंस होती है। इसके साथ साथ जो है आपको ड्रिल भी जो है वो कंडक्ट करना होता है, जैसे कि फायर ड्रिल का आपने नाम सुना होगा। फायर ड्रिल करते हैं क्योंकि हम आग को जो है कैसे बुझा सकते हैं और वो कैसे हम उसके साथ टैकल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है फायर ड्रिल के माध्यम से आपको पता चल जाती है और उसके लिए जो है हम कैसे रिस्पॉन्स करें वो भी उसमें होता है। मतलब बेसिक नॉलेज में क्या आता है कि इमरजेंसी को प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आने वाली जो भी इमरजेंसी है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू खाली फायर की इमरजेंसी बताई, इसके अलावा भी जो है केमिकल्स स्पिल की इमरजेंसी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कई सारी इमरजेंसी हो सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से ही जो है प्रिपेयर होना होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद का बेसिक नॉलेज है जो सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए, वो है पीपीई का मैनेजमेंट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मैनेजमेंट। अब देखिए कोई भी अगर सेफ्टी ऑफिसर है उनको ये बेसिक नॉलेज है, ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको ये सारा बेसिक है, ठीक है। एडवांस लेवल का कुछ भी नहीं है, सभी का सभी बेसिक है। तो आपके वर्क साइट पर जो भी आपका काम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास पीपी जो है वो होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू पीपी में क्या आता है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट हो गया, ठीक है, ग्लोव्स हो गए, सेफ्टी ग्लोव्स हो गए, वैसे ही जो है सेफ्टी शूज़ हो गया, सेफ्टी गॉगल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो है सारे ये क्या है, ये पीपीज है। तो अकॉर्डिंग टू आपके इसमें अब पीपी के भी जो है मैंडेटरी पीपी आते हैं, मैंडेटरी पीपी जो है वो आते हैं और एडिशनल पीपी भी आते हैं। मैंडेटरी पीपीज जैसे कि सेफ्टी हेलमेट पहनना ही पहनना है,
ठीक है, शूज पहनना ही पहनना है, गॉगल अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो है आप बोल सकते हो, ग्लोव्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बोल सकते हो। इसके अलावा जो है एडिशनल पीपी भी जो आते हैं। एडिशनल पीपी में क्या आता है, एडिशनल पीपी जैसे कि सेफ्टी हार्नेस हो गया। अब सेफ्टी हार्नेस कब पहनते हैं, जब ऊंचाई पर काम करना हो तब, ठीक है। वैसे ही जो है वेल्डिंग का अगर काम होता है तो वेल्डिंग हुड होता है, ठीक है, वेल्डिंग हेलमेट हो गया। तो ये जो है ये एडिशनल पीपी में जो है आते हैं। अगर कंक्रीट का अगर काम है तो फिर आपको रबर ग्लोव्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है, ये एडिशनल पीपी है। तो जो भी सेफ्टी पर्सन है उसको मैंडेटरी पीपी क्या है, एडिशनल पीपी क्या है वो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इसको जो है सही से मैनेज करना भी आना चाहिए। मैनेज यानी कि कितने जो है पीपी हमारे पास है और कितना जो है पीपी हमने इशू किया है हमारे पास जो है स्टोर में। जैसे कि ये सारे पीपी जो है स्टोर में अवेलेबल होते हैं, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारा जो मैन पावर है उसके अनुसार है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखना ये सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो पीपी को मैनेज करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। फिर उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ये भी जो है बेसिक नॉलेज है, या इसका भी जो है बेसिक नॉलेज सेफ्टी ऑफिसर का होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग यानी कि क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप देखिए कोई भी जो वर्कर हो या फिर एम्प्लॉय हो, जब भी साइट पर आते हैं, वर्कर हो या फिर एम्प्लॉय हो साइट पर आते हैं, तो उनको जो है डायरेक्ट भेजा नहीं जाता कि आप जो है डायरेक्ट साइट पर जाओ और काम करो। तो उनको सबसे पहले जो है इंडक्शंस उनका जो है लिया जाता है, जिसको हम जो है साइट का जो है सेफ्टी इंडक्शंस का जो है नाम देते हैं, या फिर एचएससी इंडक्शन जो है नाम देते हैं। यानी कि उनको जो है साइट के बारे में जो है रूबरू कराते हैं, उनको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से जो है सारी चीज़ें बताते हैं कि साइट पर जो है सेफ्टी के रूल्स क्या है। फिर उसके बाद जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है कई सारे टॉपिक के ऊपर जो है आप ट्रेनिंग ले सकते हो। यानी कि टॉपिक के ऊपर जैसे कि फायर सेफ्टी के बारे में जो है आप उनको ट्रेन कर सकते हो। यानी कि इनकेस अगर आग लगती है तो आग का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको जो है आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बारे में जो है आप नॉलेज उनको दे सकते हो। ये क्या है, आप पर्टिकुलर जो है फायर सेफ्टी के बारे में जो है एम्प्लॉयज़ को जो है यहाँ पर ट्रेन कर रहे हो। वैसे ही जो है टॉपिक में क्या आता है सेफ्टी ट्रेनिंग में वर्क एट हाइट की जो है ये भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर अगर स्कैफोल्डिंग का काम है तो स्कैफोल्डिंग की जो है ट्रेनिंग आपको जो है कंडक्ट करना होता है। स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को जो है ट्रेन कर सकोगे। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है आपको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो इसका नॉलेज जो है आपको होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप सामने वाले को जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकोगे। फिर उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग। इसके बारे में भी जो है सेफ्टी ऑफिसर को जो है नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए कोई भी साइट हो वहाँ पर इन केस अगर कोई नियर मिस एक्सीडेंट अगर हो जाता है, नियर मिस हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इसके बारे में जो है सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। यानी कि नियर मिस अगर हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है कैसे किया जाता है, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जो है सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है, क्या ड्यूटीज होती है और उसने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जान सकते हो। यहाँ पर आपको देखना है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज सेफ्टी ऑफिसर के क्या होना चाहिए कि इन केस अगर कोई नियर मिस या फिर एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो इसका जो है इन्वेस्टिगेशन जो है उसको करना आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है इसका करना आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे में जो है होने का क्या कारण है, इसके पीछे में होने का जो है रूट कॉज क्या है वो हम जान सके। ठीक है, इसको जानने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये जो हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ये क्यों हुआ है और ऐसा दोबारा फ्यूचर में ना हो तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमें जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तभी जो है पता चल जाएगी, तभी जो है ये सारी चीजें जो है आपको पता चल जाएगी कि इस तरीके का जो एक्सीडेंट है वो इस कारण की वजह से हुआ है और दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए। और जब ये आप सारी चीजें करते हो, यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन की जो है सारी चीजें जब आप करते हो, आपने क्या किया, लोगों से पूछा, जो भी वर्कर रहेंगे कि भाई ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ,
क्या इसमें जो है आपने रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया, कंट्रोल मेजर सजेस्ट कर लिया। ये जब सारी चीज़ें करते हो तो इसको जो है साथ ही साथ जो है आपको इसका जो है रिपोर्टिंग भी जो है, जो भी आपके अथॉरिटीज़ रहेंगी, रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ रहेंगी, इसके बारे में जो है आपको मालूमात, उनको जो है इंफॉर्मेशन देनी भी होती है और साथ ही साथ जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन भी जो है करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी ऑफिसर को पता होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर जो है आपको इसका बेसिक नॉलेज जो है अच्छा खासा है ये समझ में आ जाता है। अगर आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, अगर एक्सीडेंट हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं आता, मतलब आप में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कमी है, आपको आप में जो है नॉलेज की कमी है, ये माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस। अब देखिए, कोई भी आपके साइट पर काम होता है तो सेफ्टी ऑफिसर का जो है साइट पर जो भी काम हो उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेफ्टी ऑफिसर को जो कोई भी सेव करता है तो वो कौन सेव करता है, वो सेव करता है डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, तभी आप जो है वहाँ पर आप खुद को जो है प्रूव कर सकोगे कि आप जो है यहाँ पर राइट हो। वर्बली कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर उतना ज़्यादा जो है मायने नहीं रखता है, तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है हर एक चीज़ का होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन यानी कि क्या, अब देखिए, आपने साइट विजिट की यानी कि क्या किया, आपने साइट का इंस्पेक्शंस किया। तो इंस्पेक्शंस के दौरान आपको जो भी सारी चीज़ें दिखती है तो उसका जो है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका जो है रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब टीबीटी आपने कंडक्ट कर लिया, यानी कि मॉर्निंग में जो है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करते हो कि कोई भी काम करने से पहले उस काम में जो है क्या खतरे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए जो है आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बताते हो। तो टीबीटी का भी जो है रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, वैसे ही जो है आपने वर्कर को जो है किसी ग्रुप ऑफ वर्कर को जो है ट्रेनिंग दिया है, जैसे कि फायर सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग दिया है, तो इसका भी जो है रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ये सारा जो रिकॉर्ड है, हर एक चीज़ का जो है रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। वैसे ही जो है चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट कई तरीके की चेकलिस्ट होती है, जैसे कि अगर आपके पास मशीनरीज है तो मशीनरीज की जो है चेकलिस्ट होती है, कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो एक्टिविटी की चेकलिस्ट होती है, तो उसका भी जो है रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये जो सारे रिकॉर्ड है इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप बता सकते हो कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर जो है आपने आपकी ओर से जो है काम किया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है सही थी या फिर कहाँ पर क्या गलती थी वो आप जो है उस डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से जो है मैनेजमेंट को जो है बता सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना है कि कोई अगर सेफ्टी पर्सन है, सेफ्टी ऑफिसर है, तो उनको जो है क्या क्या सेफ्टी नॉलेज के बारे में जो है पता होना चाहिए, बेसिक सेफ्टी नॉलेज जो है उनको क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। और इन सभी टॉपिक के ऊपर जो है मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया है, जैसे कि हीरा के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, वो अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में, पीपीई का हो गया, सेफ्टी ट्रेनिंग, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, तो ये सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जो है डिटेल में भी जान सकते हो। बस आपको इतना समझना है, हमने यहाँ पर बात किया है कि बेसिक नॉलेज जो है सेफ्टी ऑफिसर को क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी ऑफिसर के बेसिक नॉलेज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।